डेली बिहार न्यूज़पेपर एनालिसिस के 1 और 2 अप्रैल के सेशन में हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, जनसत्ता में जो भी बीपीएससी या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ आए हुए हैं उसे हम एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे और जिसमें कि बिहार नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह मनाया गया, जहाँ की मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी, और इनके साथ आए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, और साथ में बिहार के राज्यपाल जो हैं अभी नए बने हैं अता हसनैन आलम, वो भी मौजूद थे। तो हम जानते हैं कि 71st बीपीएससी में नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित, उसकी स्थापना से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये तो एज सच कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ये जो आर्टिकल दिया हुआ है, अगर आप हिंदी में ऐसे लिखना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें, या फिर जो राष्ट्रपति जी स्पीच दिए हैं वो ज़रूर पढ़ें, आपको ऐसे लिखने में मदद मिलेगा इससे। ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। हम जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना 2010 में की गई है संसद के एक एक्ट के द्वारा, और इसका इनॉग्रेशन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। 2006 में क्या हुआ था कि एपीजे अब्दुल कलाम है ना, उन्होंने प्रपोज किया था कि पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसके तर्ज पर एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो 2007 में ईस्ट एशिया का समिट हुआ था, फिर उसके अगले 2 साल बाद दैट मीन्स 2009 में भी ईस्ट एशिया समिट हुआ था। उसमें इंडिया सहित 17 देश जो है उन लोगों ने इच्छा जताई थी कि पुराने जो यूनिवर्सिटी है नालंदा उसके तर्ज पर नई यूनिवर्सिटी बनाई जाए, जिसलिए 2010 में एक्ट लाया गया और बन रहा था, और 2024 में जाकर कंप्लीट हुआ। अभी जो है ये जो दीक्षांत समारोह हुआ है ये दूसरे बैच का हुआ, मतलब पिछले साल पहला दीक्षांत समारोह था, इस बार दूसरा दीक्षांत समारोह है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत 5G उपभोक्ता वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, और एज वन लाइनर ही है, तो भारत अगर दूसरा 5G उपभोक्ता वाला बना है तो पहला कौन है, तो ध्यान रखेंगे पहला चाइना है। 1 नंबर पे चाइना है 5G उपयोग में, दूसरे नंबर पे इंडिया है। नेक्स्ट न्यूज सेमीकंडक्टर प्लांट के उद्घाटन से संबंधित है, जो कि गुजरात के सानंद में केन्स सेमीकॉन, जो एक कंपनी है केन्स सेमीकॉन, उसका प्लांट का उद्घाटन किए, सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किए हैं मोदी जी। और मोदी जी ने यह भी कहा है कि भारत वैश्विक बाजार में एक विश्वसनीय सेमीकंडक्टर आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। तो हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि न्यूज़ में काफ़ी सेमीकंडक्टर प्लांट के बारे में चर्चा में रहता है, तो ये देख लेते हैं क्या है नहीं है, कहाँ कहाँ लगाया गया है। तो क्या बिहार में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाया गया अभी तक, तो आंसर होगा हमारा नहीं। तो अभी ये देखो, सानंद, गुजरात के सानंद में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जा रहे हैं या लगाए गए हैं, जो कल उद्घाटन हुआ। ये सानंद में जो केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड का है, इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा 2 और है जो गुजरात के सानंद में ही है। एक है जीजी पावर का, बट ये एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, बस अभी ये ध्यान रखो कि केन्स सेमीकॉन वाला सानंद में है, दूसरा भी सानंद, तीसरा भी सानंद में। और गुजरात में टोटल 4 है, तो एक धोलेरा है, धोलेरा देख लो, गुजरात में ही स्थित है। इसके अलावा पंजाब के मोहाली में, उत्तर प्रदेश के जेवर में, जो कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा के पास है, नोएडा के पास, और फिर असम के मोरीगांव में है। फिर उड़ीसा में 2 जगह है, भुवनेश्वर में, और फिर भुवनेश्वर में ही दूसरा भी है। तो एक 3D ग्लास सॉल्यूशन का, दूसरा 6 सेम का, और जो लास्ट 10वां है, 10वां आंध्र प्रदेश में है सेमीकंडक्टर यूनिट। अगर इससे ज़्यादा बनता है तो हम न्यूज़ में देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखने। 10 जगह जो है मैप एक बार आप अच्छे से देख लो ताकि याद रहे। गुजरात में 4 है, सबसे ज़्यादा किसी राज्य में है तो गुजरात में है। और उसके अलावा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ये भी देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट का, तो ध्यान रखना वो ताइवान जो है, ताइवान सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में वर्ल्ड नंबर 1 है। ये बस वन लाइनर न्यूज है कि भारतीय मूल की एक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ है मंगला कुप्पा, इन्हें अमेरिका के श्रम विभाग का मुख्य सूचना अधिकारी बनाया गया है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया गया है। तो वन लाइन अगर पूछता है तो ध्यान रखना है, एक कुप्पा जो है किन से संबंधित है, तो ये अमेरिका के श्रम विभाग की चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त हुई है, तो ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ देखोगे तो अभी जो पता है कि गल्फ वॉर चल रहा है ना, इजराइल और ईरान के बीच, और साथ में अमेरिका भी है, तो इससे क्या खतरा हो गया ना कि आप देख रहे होगे कि इधर जहाज आने नहीं दे रहा है, समुद्र के अंदर माइंस लगा दिए हैं,
तो इससे जो इंटरनेट का फाइबर बिछा हुआ है पश्चिम एशिया में, वो टूटने का खतरा ज़्यादा हो गया है। तो हमें ध्यान रखने के आगे आने वाले दिनों में हो सकता है इंटरनेट स्लो हो जाए, या पूरी तरह बंद तो नहीं होगा, बट इंटरनेट एक्सेस करने में दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, आपके प्रीलिम्स में तो नहीं आने जा रहा है दैट मीन, बट एक इन्फॉर्मेशन हमें जनरल पर्पज से जानना था तो वो दिख दिया यहाँ है। आपको पढ़ना हो तो पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लेना। और नेक्स्ट न्यूज़ भी वन लाइनर ही है। अभी ना देश नेशनल न्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, ना इंटरनेशनल न्यूज़ युद्ध की वजह से सही आ रहे हैं। हर जगह या तो ईरान वार से रिलेटेड है या फिर गैस की किल्लत है, ऐसे ही न्यूज़ देखने को मिल रही है। इसलिए मैंने कल भी डिस्कस नहीं किया था 1 अप्रैल को, और आज 2 अप्रैल है फिर भी ज़्यादा न्यूज़ आए हुए नहीं है। तो आप जीएस पे ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। 2-4 न्यूज़ है वन लाइनर, आप देख लो दोनों दिन का। आईआईटी बॉम्बे जो है, ये सूखे पत्ते से जो है ना रसोई गैस बनाने की एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी विकसित की है। इसके अलावा नहीं कैसे काम करेगा नहीं करेगा, ये आपके काम का न्यूज़ नहीं है। बस ध्यान रखना ये किसने किया है, तो आईआईटी बॉम्बे ने किया है। सूखे पत्तों से रसोई गैस बनाने की एक टेक्निक विकसित किया है। इसके अलावा बिहार से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि रोहतास का जो एक तेलकप ग्राम पंचायत है उसको राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान मिला है। तो किस क्षेत्र में मिला है ये भी देखो, कि नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार जो है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत तेलकम पंचायत जो कि रोहतास में है उसको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है कि कौन अभी मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय देता होगा ये राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड पंचायत को, तो पंचायती मंत्रालय देता होगा। ये आप जनरल स्टेटमेंट या कॉमन सेंस पे लगा सकते हैं। तो आप आगे देखते हैं, बिहार में जो है ना आशा मॉडल से फसलों की सिंचाई का संकट दूर होगा। अब इसमें क्या होगा, तो बिहार का जो जल संसाधन विभाग है उसने एक आशा मॉडल विकसित किया है। आशा मॉडल का मतलब यही है यहाँ पे कि ऑटोमेटेड सोलर पावर्ड हाई एफिशिएंसी इरिगेशन वाटर एप्लीकेशन, ठीक है। इसके तहत ये होगा, जो पटना, ये जो जगह का ध्यान रखो कि पटना के पालीगंज प्रखंड में इस मॉडल का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत होगा ये कि जो पारंपरिक आहार या पइन है ना उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, और उसके आसपास ही उसके बगल में एक सोलर पावर प्लांट भी लगाया जाएगा। और जब मानसून या फिर नहर में पानी जब ज़्यादा होता है तो उस नहर से पानी को लेके उस जो जीर्णोद्धार किया गया पारंपरिक आहार या पैन का उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जब नहरों से आपूर्ति बंद हो जाएगी या फिर बारिश नहीं हो रही होगी तो उस जो आहार में हम पानी को स्टोर किए हैं, आहार पैन में पानी को स्टोर किए हैं, उसमें जो पानी रहेगा सोलर पावर प्लांट की मदद से एक पंप लगा के ज़रूरत के हिसाब से हम खेती में सिंचाई कर लेंगे। तो यही है ये बिहार का आशा मॉडल, ठीक है। अब हमें एग्जाम में जो आ सकता है, ये नहीं आएगा आशा मॉडल क्या है एग्जैक्ट बताओ, नहीं वो तो नहीं आने वाला है। आ सकता है कि आशा मॉडल किससे संबंधित है, ध्यान रखना बिहार में कृषि से संबंधित है। इसकी शुरुआत कहाँ से की जा रही है, तो पटना जिला के पालीगंज प्रखंड से शुरुआत की जा रही है। 2 पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से संबंधित, जहाँ की एक मगरमच्छ ने बाघ के बच्चे को निगल गया, उसी से संबंधित न्यूज़ है। तो बट न्यूज़ हमें हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिस नदी में ये हुआ है, ये घटना हुआ है, उस नदी का क्या नाम है। तो हड़बोड़ा नदी जो है, अगर पूछता है कि किस जिले से संबंधित है, तो ध्यान रखना है ये पश्चिम चंपारण से संबंधित हो जाए, क्योंकि जो वीटीआर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वो भी पश्चिम चंपारण में ही है। अगर जमुनिया प्रखंड है उधर ही होता होगा मेरे ख्याल से। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बिहार का एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व एकमात्र है वीटीआर। दूसरा कैमूर को बनाने के लिए मंजूरी दे दिया है राज्य सरकार ने, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफाई नहीं हुआ है, इसलिए वर्तमान में टाइगर रिजर्व बिहार में एक ही है, ध्यान रखना है। और हड़बोरा नदी का संबंध कहाँ से है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से संबंधित है। इसके अलावा इससे सवाल नहीं आने वाला। नेक्स्ट न्यूज़ देखो, ये भी वन लाइनर न्यूज ही है। पंगुनी उथिरम उत्सव, फिर से सुनो, पंगुनी उथिरम उत्सव जो है ये भोपाल में मनाएगा, लेकिन एक जो है ना ये तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो अब तमिल टाइप का नाम है तो आप तमिलनाडु मत लगा देना है, भोपाल में मनाएगा। इसमें ये हो रहा है कि तमिल कैलेंडर के अनुसार जो है ना पंगुनी माह में भगवान मुरुगन के सम्मान में ये पंगुनी उथिरम उत्सव मनाया जाता है। मैंने कई बार इसलिए बस बोला है कि आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये आ जाए, एग्जाम में आता है तो आप लगा सकें तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला पर्व त्यौहार है। और लास्ट में जो हमने 2-3 दिन पहले भी देखा था कि अमेरिका जो है
अभी आर्टेमिस 2 मिशन के तहत 4 व्यक्ति को चंद्रमा के जो ऑर्बिट होगा उसमें भेज रहे हैं आर्टेमिस 2 के तहत। अगर पूछता है आर्टेमिस 2 मिशन किससे संबंधित है तो ध्यान रखना चंद्र मिशन है ये नासा का। 1972 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई व्यक्ति जो है चंद्रमा के ऑर्बिट में जा रहा है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और पहली बार इसमें ध्यान रखना है, ये चारों का नाम तो पूछेगा बकायदे देश से किस देश का है, एक तो कॉलम दे देगा, चारों व्यक्ति का नाम है, किस किस देश से है वो कॉलम दे देगा, आपको मिलाने के लिए रहेगा। तो रीड वाइजमैन ध्यान रखो, ये यूएसए के हैं। विक्टर ग्लोवर यूएसए के हैं। क्रिस्टीना कॉस यूएसए के हैं। और जेरेमी हैंसन जो है ये कनाडा के हैं। तो ध्यान रखना है बाकी तीनों यूएसए के, बट जेरेमी हैंसन कनाडा का। और जो विक्टर ग्लोवर है ये पहला अश्वेत होगा जो कि चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे, ध्यान रखना है। और दूसरा जो है क्रिस्टीना कॉस जो है ये शायद पहली महिला होंगी जो चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएंगी। तो हमें इन दोनों पॉइंट को भी ध्यान रखना है, साथ में इन दोनों व्यक्ति का भी नाम रखना है। साथ जेरेमी हैंसन कनाडाई व्यक्ति हैं जो कि यूएसए के आर्टेमिस 2 मिशन के तहत चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएंगे। इसके अलावा मैंने और अच्छे से डिस्कस किया है सारे पॉइंट्स को कि पहले यात्री कौन थे, किस क्रू मिशन से गए हुए थे, सारे डिस्कस किए हैं। 2-3 दिन के पहले वाले न्यूज़ में होगा। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही है। आप अभी रेगुलर न्यूज़ आ नहीं रहे हैं सही से, तो देखिए 2 दिन भी किए हैं तो 12-15 मिनट के अंदर हो गया है। तो आपको बताइएगा कैसा लगा आपको ये।